This is our daily profit. Join our व्हाट्सअप ग्रुप SMR ट्रेडिंग एकेडमी। लिंक बॉक्स में पूरा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगा, तो ज्वाइन कीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SMR ट्रेडिंग एकेडमी। हम यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको पता होगा कि मार्केट कैसे ट्रेड होता है और कैसे हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी की तरह से उसको ट्रेड करना है। तो आज के वीडियो शुरुआत करने से पहले हम कुछ जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोबल मार्केट अभी क्या अपडेट हो रहा है। लास्ट वीक में मैंने जो भी ट्रेड दिए होते वो कैसे ट्रेड हुआ है। लास्ट वीक में थर्सडे को जो ट्रेड दिया हुआ था, तो एक्सपायरी को बैंक निफ्टी का 45,300 का एक पुट दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 150 रुपए के आसपास। उसने हाई कर दिया 960 रुपए के आसपास। तो आपका पैसा कितना टाइम्स हो गया आप उसमें देख सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रेड हमें इनिशिएट करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग का एनालिसिस कैसे करना है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है। मेरे कुछ कोर्सेज भी डिजाइन किए हुए जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है हमें, वो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगा। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक बॉक्स में पूरा डाला हुआ है। इसके बाद में आप मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि उसमें होगा कि आपको डेली कुछ ट्रेड मिलेंगे। उस ट्रेड आप पेपर ट्रेड कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट मत करना है हमें। हमें उसमें पेपर ट्रेड करके ही देखना है कि कैसे ट्रेड हो रहा है, हमारा टारगेट अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है करके। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये भी हमें कैसे ट्रेड करना है, वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे इस पे आपको मिलेगी। तो चलिए ग्लोबल क्या चल रहा है वो पहले देखना पड़ेगा, तभी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का विश्लेषण कर पाएंगे। तो निफ्टी आपका क्लोजिंग है 19,517 के आसपास, जो कि 135 पॉइंट बढ़ा हुआ है। बैंक निफ्टी 44,880 के आसपास क्लोजिंग है, जो कि 366 पॉइंट बढ़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स आपका 102 के आसपास है। INR आपका 82 रुपए 84 पैसे के आसपास है, यानी कि INR आपका वीक हो रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड $86 के आसपास आ गया है, जो कि $75 के आसपास था। उसमें और एक न्यूज भी है कि वो भी बताता हूँ आगे। एचजेएक्स निफ्टी जो कि आपका गिफ्ट इन निफ्टी हो चुका है, अभी वो बता रहा है कि 19,588 के आसपास उसका ट्रेड चल रहा है, वो भी 29 पॉइंट बढ़ा हुआ है। उसके बाद में डाउ जोन्स 35,065 के आसपास क्लोजिंग है, वो 150 पॉइंट गिरा हुआ है। अगर आपने कल का मार्केट ट्रैक किया होगा यूएसए का, तो उसमें आपने देखा होगा कि डाउ जोन्स ओपन होते ही 200 पॉइंट अप था, लेकिन क्लोज आउट होते होते 150 पॉइंट माइनस बंद हुआ, यानी कि मार्केट वहां का भी अभी सेल ऑन राइज का ही है। उसके बाद में नैस्डैक 13,909 के आसपास क्लोजिंग है, जो कि 51 पॉइंट वो भी घटा हुआ है। एफआईडीआई का कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी है। एफआई कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं। जब तक एफआई सेल करते रहेंगे तब तक हमारा इंडियन मार्केट बढ़ेगा नहीं। तो उसका भी कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा कि उनकी पोजीशनिंग अभी मार्केट में कैसी है। उसके बाद में एफआई ने कल कैश में 562 करोड़ का सेल किया हुआ है, 562 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 1104 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में 1954 करोड़ की बाइंग की हुई है। यानी कि नेट आप अगर देखोगे तो एफआई ने कल इंडियन मार्केट में बाइंग किया हुआ है। मार्केट हमारा ओवरसोल्ड था, पीसीआर लेवल जो भी मार्केट के थे अभी वो ओवरसोल्ड के हिसाब से थे, इसीलिए मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। लेकिन ये भी मार्केट बाउंस बैक एक्सेप्ट करेगा कब तक, जब तक ये मार्केट का पीसीआर ओवरसोल्ड था तभी मार्केट बाउंस बैक किया है। अभी यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए। डीआई ने 366 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। नेट आप अगर कैश फ्लो देखोगे इंडियन मार्केट में तो 2862 करोड़ का कल बाइंग हुआ है। उसी के लिए मार्केट कल बढ़ गया, ग्रीन हो गया मार्केट। उसके बाद में एसएनपी और फिच ने इंडिया की ग्रोथ रेट अच्छी बताई हुई है, जो कि 2030 तक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी इंडिया की, ऐसे बता रहे हैं। इसीलिए इंडियन मार्केट कल बढ़ गया। उसके बाद में चाइना और यूएसए को रेटिंग एजेंसी ने, जो फिच और एसएनपी है, उन्होंने डाउनग्रेड किया हुआ एक स्टेप, और इंडिया की ग्रोथ अच्छी बताई हुई है। तो चाइना और यूएसए को उसमें तकलीफ होगा। एफआई कंटिन्यू सेल कर रहे, हमने बात कर ली। उसके बाद में एप्पल का जो शेयर है यूएसए में 4% 5% गिर गया कल के ट्रेडिंग सेशन में, इसीलिए यूएसए का मार्केट आखिरी में गिर गया। उसके बाद में मार्केट अभी जो भी बना हुआ है सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। उसके बाद में रशिया और सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोडक्शन कट करना चाहते हैं, जो कि 3 लाख बैरल प्रतिदिन का कटौती करना चाहते हैं अभी। अगर वो कटौती होती है तो ब्रेंट क्रूड आपका यहाँ से भी 90 या $95 तक जा सकता है। तो वो भी आप उसमें
ट्रैक करते रहना है। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करना है। निफ्टी है 19,517 के आसपास, उसको सेल करना है आपको। 19,600 के आसपास जब भी मिलेगा आप उसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 19,660 का। टारगेट रहेगा 19,500, 19,450, 19,428 और 19,360। 19,360 के लिए आपको निफ्टी सेल करके चलना है। उसको बाय भी कर सकते हैं, लेकिन बाय करने की उसको लेवल बनती है 19,330 की। जब आपको 19,330 के आसपास मिलेगा तब उसको बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 19,280 का। टारगेट रहेगा 19,400, 19,560 और 19,660। ये सभी टारगेट के लिए आप उसको बाय भी कर सकते हैं। निफ्टी में ट्रेड करते समय आप एक लेवल ध्यान में रखिएगा, जब भी 660 के आसपास मिलेगा तब आपको बुक करना है प्रॉफिट कॉल साइड में, और जब भी आपको 660 के आसपास मिलेगा आप वहां पे प्रॉफिट बुक करके वहां पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। वहां से मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि कॉल राइटर का जोन है, वहां से मार्केट बढ़ेगा नहीं। हेवी कॉल राइटिंग है निफ्टी में। उसके बाद में बैंक निफ्टी 44,880 के आसपास क्लोजिंग है, उसको भी हमें सेल ही करना है। सेल करने का लेवल बनता है 45,100 का। 45,100 के आसपास उसको सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 45,230 का। टारगेट रहेगा 44,700। अगर बैंक निफ्टी कल उसमें भी एक ट्रेड ऐसे ही इनिशिएट करना है। 44,700 अगर ब्रेक करेगा कल तो बैंक निफ्टी 44,500 और 44,200 तक भी आ सकता है। तो इसी तरह से उसमें ट्रेड इनिशिएट करना है। तो अभी ये पूरे स्टॉक जो बताए एजुकेशनल पर्पस के लिए बताए। आप मेरा ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको डेली इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक रहते हैं कि जिनकी इंफॉर्मेशन देना है। पटेल इंजीनियरिंग मैंने लास्ट 6 मंथ में देखा होगा, आपने बताया था 19 रुपए 70 पैसे के आसपास, अभी चल रहा है 48 रुपए के आसपास इक्विटी में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 100 रुपए के आसपास बताया था, वो 210 का हाई करके नीचे आ गया अभी। तो ये सभी ऐसे स्टॉक इनिशिएट करना है। IRFC एक अच्छा स्टॉक है, वो अभी 31 रुपए के आसपास मैंने बताया था, वो भी अभी 47 45 के आसपास है। उसको अभी भी ले सकते हैं। उसका टारगेट रहेगा 90 और 120 का। तो ये भी हम देखेंगे आगे कि कैसे उसका ट्रेड इनिशिएट करना है। या मैं एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेड एनालिसिस जो भी रहता है, मैं जो ट्रैक करता हूँ एक्चुअली में, वो आपको भी पता चले इसीलिए। और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक पिक बताना था। पिक का नाम है ओरेंट ग्रीन। 15 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। उसका टारगेट रहेगा 17, 19 और 22। एजुकेशनल पर्पज के लिए आप उसको देखिएगा पहला कि टारगेट अच्छे होते नहीं होते। उसके बाद में उसमें आपका खुद का भी एनालिसिस उसमें कीजिएगा, फिर से ही ट्रेड लेना। तब तक उसमें ट्रेड लेना नहीं हमें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।